हेलो आकाश, कहाँ पर है? हाँ, तुझे ना यार एक बात बतानी थी। तू कविता को जानता है ना? हाँ, अपनी गली में जो रहती है। हाँ वही। यार मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ बहुत। और मैंने सोचा कि आज मैं उसे प्रपोज कर दूँ। तुझे क्या लगता है, वो हाँ करेगी? हाँ, सही कह रहा था। ठीक है। हाँ, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ। ठीक है ना? हाँ सब बताऊंगा। चल चल चल, ठीक है, ओके बाय। यार टाइम हो रहा है उसका आने का। एक काम करता हूँ, चलता हूँ। आकाश, ये लोकेशन ठीक है ना पार्टी के लिए? यार पार्टी तो हम रोज ही करते हैं, चलो आज मॉल चलते हैं। मॉल भी तो जाते ही है। यार वो तो तुम दोनों जाते हो ना एज अ कपल, मुझे कभी लेके गए हो? पैसे होते थे क्या? तुम किस लिए हो भाई? कविता, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। वो दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ? मैं कोई आइसक्रीम हूँ जो तू मुझे पसंद करता है? स्ट्रॉबेरी, कौन सी होती है, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम हूँ मैं कोई? कविता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। What do you mean? मुझे अच्छी लगती हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मैं मिठाई हूँ जो अच्छी लगती हूँ? और वैसे भी छपरी से सकल के तूने सोच कैसे लिया कि कविता तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? अरे ये तो वही है ना जो हमारी गली में रिक्शा चलाता है। औकात देखकर तो बात करता कम से कम। तूने देखा है अपना स्टैंडर्ड छोड़, अपना लेवल देखा है तूने? अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप बनाकर ये सोच रहा है मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। तुझे पता है मेरे दोस्त कितने अमीर हैं? ये देखो, ये मेरी फ्रेंड है और इसका बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, कितना खर्चा करता है। बताओ भाई आकाश। अब हम ये देख रहे हैं कि इस जैसे लोग तुम्हें प्रपोज करने आ गए, तो हमें तो यही पता चल रहा है ना कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया। यार अंकिता, तू तो सच कह रही है भाई। अब ये गरीब रिक्शे वाले मुझे प्रपोज करने लगे। मेरी तो फूटी किस्मत, मुझे तो कोई अच्छा लड़का ही प्रपोज नहीं कर रहा। करने आया तो देखो ये रिक्शे वाला। एक काम कर कविता, इसकी ना नींद खराब कर, नींद से जगा और इसकी औकात दिखा इसे। क्या पागलपंती कर रहे हो तुम लोग हैं? अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो सीधा बोल दो ना, उसको उसके काम से क्यों जज कर रहे हो? और तुम्हें भी तो मैंने पसंद किया ना, क्योंकि तुम्हारा नेचर अच्छा लगा था उस टाइम पे मुझे। मैं भी बोल सकता था कि तुम बहन जी लगती हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने तुम्हें अपडेट किया ना। व्हाट डू यू मीन अपडेट किया? इसे तो हम अपडेट भी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, रिक्शे वाले से टेम्पू वाला बना सकती हूँ, और इससे ज्यादा क्या करूंगी मैं? कविता, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है ना तो वो बात अलग है। तुम बोल सकती हो कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे उसके काम से जज कर रही हो ना तो तुमसे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं है। तुम बस करो। तुम क्या चाहते हो कि मैं रिक्शे वाले की बीवी बनूंगी? हाँ, तू ना अपनी औकात में रह और यहाँ पे ना मेरी बेइज्जती मत करना मेरे दोस्तों के सामने। आ रही बात समझ में? और हाँ, इतने चाटे मारूंगी ना यहाँ से गिरता हुआ जाएगा। आया बड़ा रिक्शे वाला मुझे प्रपोज करने। कविता, क्या हुआ अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ? कम से कम मैं चोरी तो नहीं करता, मेहनत तो करता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। और ऐसा रिक्शा चलाने में क्या बुराई है? मेहनत करके ही तो कमाता हूँ, मैं मेहनत करके खाता हूँ। और कपड़े से किसी को जज करा जाता है क्या? या कपड़े ही सब कुछ होते हैं? ओ हेलो, मेहनत तो गधा भी करता है, उसे शादी कर लूंगी क्या मैं? और हाँ, मुझे ना तेरे जैसे लोगों से डर लगता है, रिक्शे वाले। अरे मैंने तो सुना है कि वो लोग बीड़ी तमाकू पता नहीं क्या क्या पीते हैं। तू भी पीता होगा? हाँ, मैंने तो सुना है ये जो रिक्शे वाले होते हैं ना वो ड्रग्स लेते हैं, और हाँ वो ड्रग्स के साथ साथ गांजा भी फूकते हैं। तू भी वही करता होगा। तू क्या चाहता है, मैं तेरे से सेटिंग कर लूं और फिर उसके बाद तू मेरी जिंदगी नर्क बना दे, है ना? तू यही चाहता है, मुझे पता है। तू सिर्फ मेरा मिसयूज करना चाहता है। तू कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस हवस का भूखा है तू। और हाँ, दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई प्यार व्यार। और आज के बाद अगर मेरे सामने भटका ना तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, ठीक है? इसको तो 2-4 लाफा और लगना चाहिए, बेशर्मों की तरह खड़ा है।
पता नहीं कौन कौन से नशे करता होगा। चलो माना आकाश, तुम ठीक कर रहे हो, तुमने मेरे अंदर क्वालिटी देखी, मेरा नेचर अच्छा था, पर इसमें तो कुछ अच्छा नहीं है। इवन नशा करता होगा ये कविता की जिंदगी नर्क कर देगा। ये तो नहीं देख सकते ना हम, ये हमारी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बस करो तुम दोनों, क्या फालतू की बातें करे जा रहे हो। मतलब तुम्हारी नजर में क्या है, अगर कोई अमीर इंसान नशे करता है तो वो अल्कोहलिक हो गया, और अगर कोई गरीब इंसान नशे करता है तो बेवड़ा हो गया। और तुम्हें कहाँ से वो नशेड़ी लग रहा है? उसकी आंखों से, उसकी हालत से। अरे उसके जितना काम करोगे ना, इनफैक्ट तुम्हारे पापा भी उसके जितना काम करेंगे ना, तो उससे ज्यादा बड़े नशेड़ी लगेंगे। क्योंकि तुम लोग तो यही सोचते हो कि सामने वाला इंसान अगर ऐसा दिख रहा है तो जरूर वो नशे कर आया होगा। अरे तुम्हें क्या पता, गरीब इंसान सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे की नींद लेता है, बाकी के 18-18, 20-20 घंटे काम करता है। और अगर वो अपनी खुशी के लिए किसी को प्रपोज करने आ भी गया तो उसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें नहीं उसका पसंद प्रपोजल तो मना कर दो सिंपली। उसकी बेइज्जती करने की क्या ही जरूरत है तुम लोगों को। खैर, और तुम भी मतलब दिखावा कर रही थी ना अच्छे बनने का, क्योंकि यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है कि तुम भी उसकी बोली बोल रही हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुमने भी सिर्फ मेरा पैसा देखा था, इसलिए तुमने अच्छी बनकर दिखाया मुझे, और तुम्हारे असली रंग तो मुझे अब दिख रहे हैं कि तुमसे कोई गरीब आ गया तो तुम उसके साथ कैसे बिहेव कर रही हो। अगर तुम सही में अच्छी होती ना तो तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं करती। कविता, ये तेरा मैटर है, तू देख ले। मैं इस चक्कर में अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है। अब ये तेरी लाइफ है, तेरा डिसीजन होगा। देख लिया तूने, तुझे आए हुए 2 मिनट नहीं हुए, मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसका क्या, जो तुम मेरे साथ पार्टीज करने जाते थे, नाइट आउट करने जाते थे, और हाँ, एक बार जब मैं एक भिखारी को पैसे दे रही थी, तुमने मना कर दिया था। याद है तुम्हें कुछ? तुम वही हो ना जो अभी बदल गए हो। हाँ, मुझे सब पता है आकाश, तुम नहीं चाहते हो कि मेरा अच्छा हो, तुम तो चाहोगे कि मैं गरीब के साथ सेटल हो जाऊं। और हाँ अंकिता, आज तुम्हारी फ्रेंडशिप के सामने तुम्हारा प्यार आ गया, सो कॉल्ड प्यार। मुझे पता है तुम इसलिए कह रही हो ये तुम्हारा मैटर है, ताकि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम पर जो खर्चा करता है वो ना कर पाएगा, है ना? तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चले जाएगा, क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसके पैसों की। इनफ कविता, जहाँ तक तुम बात कर रही हो आकाश के भिखारी को भीख देने की, आकाश का थॉट ये है जिसके हाथ पैर सही सलामत है, भीख उसे ना देके उस इंसान को भीख दे जिसे उसके रियल में जरूरत है। और रही बात मेरी, मैंने कभी आकाश के पैसों से प्यार नहीं किया है। दिख रहा है वो मुझे अच्छे से, तुम लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हो। इसकी इतनी औकात कि कविता पांडे को प्रपोज कर रहा है। पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में टॉप करती हूँ मैं, और इतनी रिच भी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत। बस करो, मतलब आपकी इतनी औकात हो गई कि आप मुझ पे हाथ उठाने लगे। आपसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेइज्जती कराने लग जाऊं। माना रिक्शा चलाता हूँ, गरीब हूँ, तो क्या हुआ, हमारी इज्जत नहीं होती है? देख लिया कि आप कितने पैसे वाले हो, देख लिया आपके दोस्त को, आपकी सहेली को, किस तरीके से वो बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से। और उन्होंने भी दिखा दी ना आपकी असलियत कि आप पैसे के पीछे भगने वाली लड़की हो। मेरी ही गलती थी जो मैंने आपको पसंद किया, आपसे प्यार किया, और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैं आपके सामने आया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस तरीके से जलील करेंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। पर हाँ, ये बात आपको शायद अभी महसूस नहीं हो रही है, ये बात आपको उस दिन जाके महसूस होगी जब आप किसी और से प्यार करेंगे और वो आपके प्यार को इनकार कर देगा। तब आपको पता चलेगा कि जब सामने वाला हमारे प्यार को ठुकराता है तो कितनी तकलीफ होती है। मैं चाहता तो आपको जवाब आपके तरीके से भी दे सकता था, पर नहीं, हम लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। माना कि गरीब है, पर इज्जत करना तो जानते हैं। राम राम। आ गया मजा किसी इंसान को परेशान करके। तुम कविता पांडे हो, कोई प्रधानमंत्री नहीं जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। अरे तुम खुद को तो देखो, तुम्हारी हाइट भी तो कम है ना। हम लोग कितना मजाक बनाते हैं तुम्हारा। हम लोग छोड़ो, सब लोग तुम्हें तुम्हारी हाइट के लिए बोलते हैं, लेकिन उस इंसान ने प्यार में तुम्हारी हाइट नहीं देखी। और वो चाहता क्या था तुमसे? बस यही चाहता था ना कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करो, और बदले में जो तुम चाहो वो तुम्हें देना चाहता था। उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था, लेकिन तुम्हारी आंखों में दौलत की भूख थी, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये भूख भी जरूर खत्म होगी जब तुम्हें कोई पैसे वाला मिलेगा। वो दौलत तो दे देगा, लेकिन तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाएगा। और तुम जैसे आज अकेली हो ना, कल भी अकेली रह जाओगी। चल रहा हूँ मैं।